नमस्कार दोस्तों। भारत 1947 में अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच इतना लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, इतना मतभेद क्यों है। आज का इस वीडियो में समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश कैसे बना। पुराना इतिहास के हिसाब से इन दोनों के पीछे का कारण क्या है, आज का इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और आप तक को समझाने का कोशिश करेंगे। भारत में सबसे पहले अंग्रेज लोग सूरत के बंदरगाह में पहुंचते हैं 24 अगस्त 1608 में, और उस समय भारत में जहांगीर का शासनकाल था। और ये लोग जो ब्रिटिश लोग आते हैं उसमें लीडरशिप के तौर पे कैप्टन विलियम्स हॉकिंग रहते हैं, और ये लोग जहांगीर के पास जाकर के अनुमति मांगते हैं कि हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक कारखाना खोलना चाहते हैं। तो जहांगीर 1613 में ये लोग को अनुमति देते हैं और भारत के सूरत में ये लोग को स्थापित करते हैं। और भी इसके बाद बहुत से अंग्रेज़ लोग भारत आते हैं और भारत में आकर के बहुत जगह जगह घूमते हैं, देखते हैं, तो उन लोग को पता चलता है कि भारत में ऐसा बहुत से खनिज पदार्थ हैं जिससे कि काम में लाया जा सकता है और काम में आ सकता है। तो ये लोग एक प्लानिंग बनाते हैं और 1757 में प्लासी नाम से एक युद्ध छेड़ते हैं, और ये लोग भारत में आक्रमण करके भारत में शासन करते हैं और धीरे धीरे हर जगह भारत के कोना कोना में ये लोग शासन और अपना कायदे कानून चलाते हैं। भारत में अंग्रेज लोग 190 साल तक शासन करते हैं और 15 अगस्त 1947 में पूरी तरह से अंग्रेज़ों भारत छोड़कर अपना देश चले जाते हैं। भारत में जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो उस समय भारत में 3 चरण में शासन हुआ। पहला में है 1757 से 1813 के बीच में व्यापारिक चरण शासन होता है। इसके बाद दूसरा में 1813 से 1858 के बीच में व्यापारिक पूंजीवाद शासन होता है। इसके बाद 1858 से 1947 के बीच में वित्तीय पूंजीवाद चरण शासन होता है। भारत जब अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ाद हो गया था, उससे पहले भी भारत में धर्म को लेकर, जाति और अपना संस्कृति को लेकर बहुत से मतभेद हो रहे थे। भारत में ऐसे बहुत से धर्म और जातिवादी समझने और भगवान को मानने वाले लोग हैं। भारत जब ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था उसी समय ही भारत में फूट डालो और शासन करो जैसे आंदोलन अंग्रेज लोग चला रहे थे। इस आंदोलन का मकसद यह था, जितना भी भारत में हिंदू वर्ग के लोग थे और मुसलमान वर्ग के लोग रहते, आपस में एक झगड़ा के रूप में चल रहा था। जैसे कि जो अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि दोनों के बीच में लड़ाई करवाएं, झगड़ा करवाएं, ताकि दोनों के बीच में अशांति फैले। और इस बीच में अंग्रेज़ लोग बढ़ावा भी दे रहे थे दोनों धर्म के साइड से, और इस आंदोलन में धर्म को लेकर ही लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी। जो भी अपना धर्म भगवान को मानने वाले और रीति रिवाज को मानने वाले को लेकर भी इस बात पर भी लोग लड़ाई और झगड़ाएँ कर रहे थे। यहाँ पर हमारे भारत में रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान चला जाए, और जिन मुसलमानों को हिंदू में मतलब हिंदुस्तान में रहना है या भारत में रहना है वो लोग यहाँ पर रह जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। इस बात को मैं आगे बताऊंगा कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ों का गुलाम में था, भारत और पाकिस्तान एक ही देश ही था, और उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही भूभाग का हिस्सा ही था। और उस समय भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जा रहा था। जब फूट डालो और राजनीति करो जैसे जो
आंदोलन हुआ था उस बीच में भी बहुत से हिंदू और मुसलमान लोग भी आवाज़ उठा रहे थे कि हिंदुओं का एक देश होना चाहिए, पाकिस्तान या जो मुसलमान लोग हैं उन लोग का भी एक देश होना चाहिए बोल करके बहुत लोग आवाज़ और आंदोलन कर रहे थे। और मुसलमान के तरफ से आंदोलन करने वाला का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद अखिल भारतीय मुसलमान नेता के तरफ से चौधरी रहमान अली, मोहम्मद इकबाल, आगा खान, सिकंदर हयात खान जैसे लोग आवाज़ उठा रहे थे कि जो मुसलमान लोग हैं अपना एक देश होना चाहिए को लेकर के। वहीं हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता लोग भी आवाज़ उठा रहे थे कि भारत में हिंदुओं का ही देश होना चाहिए को लेकर के। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे एक साल पहले ही 16 अगस्त 1946 में एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। और इस घटना में जो हिंदू और मुस्लिम वर्ग के लोग इतना लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जैसे कोलकाता और बंगाल जैसे जगह में जो यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ पर हिंदू लोग आवाज़ उठाते हैं और कि जो यहाँ का मुस्लिम है वो पाकिस्तान चला जाए और आज के समय में जो बांग्लादेश हम कहते हैं वहाँ पर चला जाए बोल करके आवाज़ भी उठाते हैं। और इस बीच में बहुत से खून खराबा, बलात्कार और मर्डर सब भी होते हैं। किसी का घर भी जलाया जाता है और किसी को जिंदा जला के दफना भी दिया जा रहा था। को लेकर के आज भी पाकिस्तान के लोग 16 अगस्त को अपना काला दिवस मानते हैं। 3 अगस्त 1947 में ही भारत और पाकिस्तान बंटवारा होने का फैसला होता है और इस ब्रिटिश सरकार के माध्यम से आज के समय में हिंदू लोग इस बंटवारे को माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसके बाद भारत स्वतंत्र अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 में भारत को अलग देश घोषित करते हैं। और जब भारत और पाकिस्तान अलग देश बना था उस सीमा को तय करने वाले भारत के जो लास्ट गवर्नर थे वो जनरल लॉर्ड वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया था सीमा मापने के लिए। जब भारत और पाकिस्तान का सीमा तय हो गया इसके बाद 15 अगस्त 1947 को पूरी रूप से भारत और पाकिस्तान को अलग देश के रूप में घोषित कर दिया गया। बंगाल और हिंदुस्तान में जो अपना देश को लेकर और पाकिस्तान अपना देश मतलब बनाव को लेकर के जो आवाज़ उठाया था उस बीच में ऐसे बहुत से दर्दनाक संघर्ष और खून खराबा हुआ। आज भी इतिहास के पन्नों में इन्हें याद किया जाता है। जो हादसा हुआ उस बीच में 2 से 5 लाख से अधिक लोग मर गए और बहुत से लोगों का घर उजाड़ भी दिया गया था। दोस्तों ऐसे ही पाकिस्तान और भारत एक अलग देश के रूप में बनाया गया था। और इस वीडियो को देख कर के आप कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारा भारत कैसे अलग देश बना था। तो आज इस वीडियो में आपको समझाने का यही मकसद था कि जो महात्मा गांधी था उन्होंने नहीं कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान चला जाए। यहाँ पर ब्रिटिश का सबसे बड़ा रोल है भारत और पाकिस्तान को अलग और अलग देश बनाने को लेकर के। और हमारे जो महापुरुष लोग थे उन लोग भी चाहते थे भारत एक अलग देश बने। इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ शायद कुछ वर्ड में या शब्द में गलती हुई है या कुछ वर्ड में बोलने में गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मैं आप सबको बढ़िया बेहतरीन वीडियो आपके सामने बनाकर लाऊंगा। तब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।